हमारे सीएलपी के लीडर उमंग सिंघार जी, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, हमारे एमएलए मध्य प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सब संस्थागत दलित विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। अभी ताजा घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय जिस पे आम जन चर्चा कर रहा है, जिसमें ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को अदालत सारी परमिशन और सारी फॉर्मेलिटी के बाद अंबेडकर की मूर्ति, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना न होना, उसको रोकना, ये विषय बना हुआ है। इस पर पूरी दृष्टि आदरणीय हमारे प्रभारी जी हरीश चौधरी जी डालेंगे। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के संदर्भ में जो घटनाक्रम पिछले दिनों में घटित हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो स्टैंड था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले भी रख चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक तौर के ऊपर वो स्टैंड रखा हुआ है। आज हम उस स्टैंड को वापस दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो प्रशासनिक तौर पर जिसकी स्वीकृति ग्वालियर हाई कोर्ट में दी हुई है, वो वहां लगनी चाहिए। एक सोची समझी सोच के तहत आरएसएस विवाद उत्पन्न कर रही है। सोची समझी रणनीति के तहत वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। ये शुरू से उन लोगों की रणनीति रही है। मुरैना में जिस प्रकार से ज्ञापन दिए गए हैं, नया विवाद, नई चर्चा देश के अंदर संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में वो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट जो स्टैंड है वो आप सब लोगों को पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान संविधान और दूसरे क्षेत्र में है, उसको कांग्रेस पार्टी और पूरा देश उसको मानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं है। तो लगातार वो सोच प्रयास कर रही है कि उनको एक वर्ग तक सीमित किया जाए। जो अधिकार हर नागरिक को संविधान के मार्फत से मिले हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में लगने वाली मूर्ति के संदर्भ में जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अपील करती है कि तमाम जो बाधाएं उन्होंने खुद ने उत्पन्न करी, किसी और ने उत्पन्न नहीं करी, जब निर्णय हो चुका था। और ऐसी बात नहीं है कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर पहली दफे कोई मूर्ति की स्थापना हो रही है। इससे पहले भी देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर मूर्ति स्थापित हो चुकी, पर सिर्फ
विवाद उत्पन्न करने के लिए वर्ग संघर्ष कैसे रहे उत्पन्न हुई, उस मंशा से ये विवाद उन लोगों ने मूर्ति स्थापना को विवादों के अंदर घसीटा है। तो आज वापस आग्रह है दोनों सरकार से कि जो उनकी सोच है उस सोच को आप विराम लगाए और ग्वालियर में, क्योंकि हर वर्ग हर जाति के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के अंदर विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना ग्वालियर में होनी चाहिए। इस संदर्भ में जो भी आगे कांग्रेस को करना होगा वो कांग्रेस करेगी और उनकी रणनीति कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस रंग में वो रंगना चाहते हैं, एक वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं, विवादों में लाना चाहते हैं, जो पहले भी उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में, नेहरू जी के संदर्भ में उन्होंने प्रयास किए, उनमें उनको सफल नहीं होने देंगे। आदरणीय सीएलपी के नेता हमारे अपनी बात करें। सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे बरैया जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, निश्चित तौर से देश के अंदर जो स्थिति निर्मित हो रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता, आरएसएस की जो सोच है, आप कभी उन्होंने छोटे वर्ग को कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। वो सबसे बड़ी बात तो ये कह सकते हैं आरएसएस के बारे में कि जितने सरसंघचालक बने उसमें कोई दलित आदिवासी नहीं बना। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश में किस प्रकार से वर्ग संघर्ष कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की ये सोच है। बार बार आज 11 साल होना है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की ये घटना एक मूर्ति को लेके, अंबेडकर जी की, मैं समझता हूं कि इतिहास बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश का। और देश में जिन्हें संविधान निर्माता रहे या देश की आजादी के अंदर जिन्होंने शहीद हुए, जो महान नेता रहे, चाहे महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर है, ऐसे कई लोग, कई महान हस्तियां देश में इस समाज से ऊपर रही, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई। और राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाता है उसे किसी समाज से नहीं जोड़ा जा सकता। सरवारा देश हमारा है, हर व्यक्ति का है। और राष्ट्रभक्त की बात करती है आरएसएस, देशभक्ति की बात करती है। तो चाहे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो, तो इनकी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कहां जाती है? जब आप सरदार सरोवर डैम बना तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई, कांग्रेस ने सम्मान किया। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी वर्ग विशेष को लेके, क्या कांग्रेस के साथ वो वोट रहा, इस कारण काटने की राजनीति है? तो निश्चित तौर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, कम वोटों पे कैसे सरकार बनाना। आपने देखा केंद्र में सरकारें कैसे बनती है कम वोटों पे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अब इतिहास बदलना चाहती है, चाहे मूर्ति के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस पार्टी, माननीय हरीश चौधरी जी ने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा जो हमेशा कांग्रेस के जो महान नेताओं के साथ है, उनकी सोच को बढ़ाती, जिन्हें राष्ट्र निर्माण को बढ़ाया, तो निश्चित तौर से इन बातों को मुद्दे बनाने के बजाय एक छोटा सा सी बात है, वो माननीय हाईकोर्ट भी इस बात को समझती है, लेकिन हर बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज का जो जिसने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाई है, कांग्रेस पार्टी
पूरे उस समाज के साथ रहती है, हर समाज के साथ सम्मान करती है। सवाल आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मोटे मोटे पूरी बात आ गई है। जो महत्वपूर्ण बात थी वो हरीश चौधरी जी ने बताई है कि हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, और इसको लेकर जो कानूनन एक पहल होती है वो हाई कोर्ट की परमिशन के साथ पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट थी। उसके बावजूद अगर सामाजिक आरएसएस के दबाव में आकर अगर ये प्रक्रिया रोकी गई तो देश के लिए चिंता का विषय है। और जो निर्माण संविधान के निर्माता ने किया, अगर न्याय करने वाले मंदिर में उनकी स्थापना नहीं होगी तो कहाँ होगी। कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट तौर पर उन लोगों को खारिज करती है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, और स्पष्ट तौर पर हम मूर्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए हम सामाजिक जनजागरण, राजनीतिक आंदोलन और राहुल गांधी जी की जैसी सोच है संविधान की रक्षा को लेकर, जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, एजिटेशन के प्रोग्राम हो सकते हैं वो करेंगे। और मैं मानता हूं कि बहुत विनम्रता से फिर से मेरा आग्रह है उन लोगों से भी जो मूर्ति के स्थापना को रोकते हैं, उनको अपनी सद्बुद्धि मस्तिष्क में लाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपमान का सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। और पूरे कृत्य के पीछे बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, मोटे तौर पे एजेंडा है, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आपके जो सवाल हैं बोले। तो क्या आप लोग ये हाईकोर्ट में आपने कहा कि हाईकोर्ट के प्राथमिक आदेश के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई लीगल कोर्स आप लोग अपना सकते हैं कि और ऊपर की अदालत में जाकर के इस फैसले को इन्फोर्स कराएं वहाँ पर? दो सोच एक साथ है। एक है कि लीगल तरीके से इसका काम चल रहा है और हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी, इसके खिलाफ लोग गए हैं दूसरी अदालतों में, ऊपर की अदालतों में। पर सोच क्या है? सोच है वही जो एक बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को दबाना चाहती है, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, जो एक सामाजिक सर्वधर्म संभाव का व्यय है भारत में, उसका विरोध करके जातिगत दुर्भावना पैदा करना। ये वही लोग हैं जिसके पीछे अगर लोगों को चिन्हित किया जाएगा तो एक विचारधारा के मिलेंगे। तो चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, देश के संविधान के निर्माण में हमारी भूमिका थी, लागू करने में हमारी भूमिका थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो कांग्रेस पार्टी के सोच के साथ किया, तो स्वाभाविक है कि हम कानूनन लड़ाई भी लड़ेंगे और स्वाभाविक है हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और कोई सवाल? एक सवाल इधर से है, मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था के मद्देनजर मेरा सवाल है कि कुछ दिनों पहले भिंड में कुछ पत्रकारों को जो है कपड़े उतरवा दिए गए थे और उनकी एक तरीके से थाने में एक परेड कराने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उन्होंने खबर चलाई थी अवैध खनन को लेकर। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उनके परिवार वालों को परेशान किया गया। उन्होंने इधर उधर जाके जो है शेल्टर लिया, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों का प्रोटेक्शन दिया है और कहा है कि आप जाइए, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी और आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। आप लोग क्या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, खासतौर जो भिंड के पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? आदरणीय साथियों, कल भारत सरकार ने 11 वर्ष नरेंद्र मोदी के पूर्ण होने पे जश्न मनाया। अपनी बातें कही, अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और मीडिया में प्रमुखता से वो छपी दिखी है। जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, तो स्वाभाविक है बीजेपी भी पूछती है और मीडिया के कई साथी पूछते हैं कि हर तरह की स्वतंत्रता तो है, संविधान खतरे में कहाँ है? तो जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला होता है, ये सिर्फ आपको भिंड का पता है, ये मध्य प्रदेश के हर जिले में होता है।
और मैं माफ़ी चाहते हुए आप सबसे, चूँकि ये बहुत बड़ा मंच है, पार्टी के सर्वोच्च स्थान पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम बार बार ये कहते हैं कि मीडिया बीजेपी के साथ है तो नेचुरल है आप लोगों को बुरा लगता होगा, पर स्वाभाविक है कि जब इस तरह की लड़ाई जब लड़ी जाती है, भोपाल में एक पत्रकार को पुलिस ने मार के अंदर कर दिया थाने में, सारे पत्रकार इकट्ठे और थाने पे धरना दे रहे थे। मैंने भोपाल में भी ये बात कही थी, अभी आपने सवाल किया भिंड के पत्रकारों का, तब मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि पत्रकार की ताकत होती है कलम, उसकी संपादकी, उसकी लेखनी। अगर उस सरकार ने जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया और पत्रकार थाने पे जाके धरना दे रहा है, मीडिया थाने पे जाके धरना दे रही है, तो ये सही रहा नहीं है। सही रहा तो वो थी कि कलम से नोच देते उस सरकार को जिसने ऐसी गड़बड़ की। जब आप ये सवाल करते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ जाती है। हमने उस भिंड के पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं, हमने ताकत से उनकी बात रखी, हर स्टेज पर रखी, बार बार रखी, पर हम अपना दायित्व तो निभाएंगे। पर जिस एसपी ने उनके साथ अत्याचार किया, जिनको शरण लेनी पड़ी दिल्ली में, उनको भोपाल में जगह नहीं मिली बात करने की, मतलब मीडिया कितना दबा हुआ। यही तो राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, संविधान की हमें रक्षा करनी है। और सड़क पर कैमरा रखना मतलब कितना अलोकतांत्रिक हो गया। कैमरे का काम तो है खराब चीज को बताना, जो अव्यवस्था उसको दिखाना। कैमरे भोपाल में सड़क पे रख के आंदोलन हो रहे थे। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं, माफी मांगते हुए, किसी को मेरी बात अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को की विपक्ष की ताकत मीडिया होती है और मीडिया की ताकत विपक्ष होता है, ये भी सच है। हम आपकी बात करेंगे, उन पत्रकारों की बात करेंगे, आप भी जनता की और विपक्ष का साथ दो। धन्यवाद। और विधानसभा में भी उठाएंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, CLP साहब कह रहे हैं। हाँ नहीं, देखो वो दिन सबसे ज्यादा चिंतनीय था कि भोपाल में जो कैमरा को पत्रकार पूछते हैं, उन कैमरा को सड़क पर रखकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण और कोई चीज नहीं हो सकती थी। पहले जो कलम की बात होती थी, वो कलम के साथ साथ आज के युग के अंदर वो कैमरा है। ऐसी स्थिति आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो संकेत वहां के प्रेस के मित्रों ने दिए। विपक्ष के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी है कि किसी भी स्तंभ को हम लोग कमजोर नहीं होने दें। मजबूती से उस वक्त भी हम साथ में थे, आज भी हम लोग साथ में थे। हम हमारी बात मीडिया के मार्फत से भी रख रहे हैं, और आने वाले विधानसभा सत्र में हमारे नेता उमंग जी मजबूती से, इनके साथ तमाम विधायक मजबूती से, ये बात सिर्फ भिंड की नहीं, तमाम मध्य प्रदेश में जो मीडिया के हमारे मित्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो। कि सिर्फ ये एक दल या विपक्ष की बात नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए हर कोई संवैधानिक जिसको अधिकार है, वो अपने अधिकार व्यक्त किसके माध्यम से करे, वो माध्यम मीडिया है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए सिर्फ हम अपने विपक्ष के अधिकारों के संदर्भ में ही नहीं, पूरी बात अगर हम लोग समझे तो संविधान बचाने का मतलब ये है कि मीडिया के जो अधिकार है, मीडिया को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सके, मीडिया को किसी प्रकार से चुप नहीं कराया जा सके, मीडिया को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाए, यही संविधान बचाना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में हम तमाम लोग सदन के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग जी के नेतृत्व में और सड़क के बाहर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अच्छा सवाल।